हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 62 है हमारी साइंस की। आज हमें पढ़ना है संयोजकता के बारे में। संयोजकता होती क्या है और परमाणु की संरचना में संयोजकता का क्या विशेष महत्व है, हम इसे जानते हैं। तो देखिए, जो हम पहले ही जानते हैं कि जो बोहर का जो मॉडल था उसके अनुसार क्या था कि अब कक्ष इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या हो रहते हैं, घूमते रहते हैं। और बाहरी कक्ष को क्या कहते हैं, संयोजन कक्ष कहते हैं। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी तत्व का जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कि कितनी उसी कक्षा में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है। ठीक है, उसे में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन एक देता है या लेता है, तो क्या होता है, उसके अंदर आयन बन जाते हैं। ठीक है, जब वो लेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस यानी कि ऋणात्मक आयन होता है। और जब वो देता है किसी के ऊपर तो क्या होता है, उसके ऊपर धनात्मक आयन बनता है। लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। और नाभिक में अंदर जो मौजूद होते हैं प्रोटॉन, उसकी संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव आता है। जैसे हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सोडियम। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर उसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है। 11 तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1, 2, 8, 1 लिखेंगे। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये क्या बन गया, ये Na+ बन गया। ठीक है, Na+ बनने के बाद ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 और 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर देखिए हमारी संयोजकता होती क्या है। किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को अष्टक बनाने के लिए, अष्टक क्या होता है, जो हमारा बाहरी कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने जरूरी होते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या जो है, ताकि वो पूरी तरीके से स्थिर हो जाए। स्थिर होने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं, या इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे संयोजकता कहते हैं। और हमारी संयोजकता होती क्या है, पहला क्या कि किसी परमाणु को अष्टक बनाने के लिए हमें संयोजकता की आवश्यकता होती है। किसी भी हमारा परमाणु है जिसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, अक्रिय तत्व होगा, यानी वो किसी से भी क्रिया नहीं करता, जैसे हीलियम और नियॉन है। परमाणु क्या करता है, या तो वो साझेदारी करता है, या तो वो ग्रहण करता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो अपना अष्टक प्राप्त करता है। सक्रिय तत्व जो होते हैं, उनकी संयोजक शक्ति जो होती है वो उसके बाहरी कक्ष में अणु को पूरा भरने के लिए, यानी कि जितना भरने के लिए उसके पास ताकत होगी वो उस तरीके से वो बताता है कि उसको कितना सक्रिय है। अब हमें इसे हम जिस संयोजकता को हम कैसे गिन सकते हैं, या फिर हमें क्या गणना करने के लिए, तो क्या करें, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके जो हमारा उदाहरण है इससे हम समझते हैं। देखिए पहले हमारा सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 2, 8, 1। ठीक है, इसके बाहरी कक्ष में कितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, 1। जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही हमारी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्ष में 1 है तो 1 है। अब मैग्नीशियम में कितने हैं, 2 है तो इसका 2 है। अब देखिए फ्लोरीन में क्या है, 7 है। पर हाँ, क्या हमारी संयोजकता 7 होगी, नहीं, यहाँ पे 7 नहीं होगी। 7 क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी जो संयोजकता होगी वो 1 होगी। नियॉन के पास पूरे है तो इसको जरूरत ही नहीं है तो इसकी 0 होगी संयोजकता। कार्बन की 4 है तो इसकी क्या होगी, टोटल 4 होगी। ठीक है, अब देखिए अगर कोई किसी के पास जो बाहरी कक्ष में 5 है, 6 है, 7 है, तो आप सोचेंगे कि इसकी क्या होगी संयोजकता। तो देखिए इसकी संयोजकता क्या होगी, 5 जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसका 3 संयोजकता होगी, 6 की 2 होगी और 7 की 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है संयोजकता क्या होती है, दूसरा है KLM में जो है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तीसरा कहता है कार्बन और सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपको लिखना है, उसकी संयोजकता लिखनी है। और चौथा क्वेश्चन कहता है कि लिथियम, बोरोन और सल्फर के तत्वों का हमें इनकी संयोजकता लिखनी है, क्या होगी। चलिए हम इसका आंसर करते हैं। पहले देखिए संयोजकता होती क्या है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन साझेदारी या स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। आगे हमारा था KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में हमारे 32 भरे जा सकते हैं। कार्बन को हम कैसे लिखेंगे, कार्बन का 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4। सोडियम का 11 होता है, जैसे लिखते हैं 2, 8, 1। ठीक है,
चौथा हमारा है तत्व, जो हमारे हैं तत्व हमारे कौन कौन से थे, लिथियम, बोरोन और सल्फर। इनकी परमाणु संख्या है 3, 5 और 16। ठीक है, लिथियम का 3 है तो इसका कैसे लिखेंगे, 2 और 1। इसका 5 है तो 2 और 3, और इसका 16 है तो 2, 8, 6। इसकी संयोजकता कैसे होगी, इसके बाहरी कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो बताएंगे इस संयोजकता। तो पहली की 1 होगी, दूसरे वाले की 3 होगी और तीसरे वाले की 2 होगी। क्यों होगी 2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि अपना अष्टक पूरा कर सके। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।